बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एतजाज़ अहसन ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नून लीग के साथ इलेक्शन शुरू होते साथ ही नून लीग के साथ वो हो गया जो नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसा काम भी हो जाएगा। नून लीग के लिए क्या बुरी खबरें हैं। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया किस तरह बुरी तरीके के साथ पिट रहा है। नून लीग के अपने ही लोग उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। नून लीग के सफों में बड़ा जलजला आ चुका है और नून लीग पूरी हिल कर रह चुकी है। ये तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि नून लीग की बड़ी बड़ी विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले नून लीग के जो दानियाल अजीज साहब हैं वो नून लीग का साथ छोड़ कर गए। शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग का साथ छोड़ कर गए। मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग का साथ छोड़ कर गए। आयशा रजब साहिबा जो हैं वो भी नून लीग का साथ छोड़ चुकी हैं। सुमेरा मलिक जो कि पंजाब में नून लीग की सदर थी और उनका एक बहुत बड़ा ओहदा उनके पास मौजूद था, लेकिन कल उन्होंने अपना इस्तीफा राना सनाउल्लाह साहब को भिजवा दिया। मरियम नवाज शरीफ साहबा के अपने ही लोग, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये उनके सीनियर तरीन रहनुमा है। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो कनीज़ें हैं उन्होंने इशारा यहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहिबा, इसके अलावा उन्होंने इशारा किया जो उस्मा बुखारी साहबा हैं और यहाँ पर नून लीग के जो लोग हैं और जो नून लीग की मरियम नवाज शरीफ साहबा के आगे पीछे होती हैं जिनमें मरियम और अज़ैब साहबा हैं, तो उन्होंने ये इशारा उनकी जानब किया। मैं कनीज हूँ या इस तरह का लफ्ज मुझे ये कहते हुए और मुझे यहाँ पर ये बयान करते हुए भी शर्म आ रही है, क्योंकि मैं इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करता। मेरे लिए तमाम तर औरतें जो हैं वो काबिल एहतराम हैं और मेरी नज़र में चाहे वो मरियम रमज़े साहबा हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहबा हूँ या फिर बुशरा बीबी हूँ, कोई भी औरत मेरे लिए बाइस से एहतराम है। ये उन लोगों के अल्फाज हैं, ये उन लोगों की राय हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में उन लोगों की और उनके अपने ही बंदों की ऐसी राय है। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक जलसा किया, जलसा करने के बावजूद भी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बयानिया वहां पर बनाने की कोशिश की वो बयानिया नहीं बन पा रहा। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसे का आगाज किया और जलसा किया गया ओकाड़ा में। मरियम नवाज शरीफ साहबा उनका अपना हल्का, अपना जो जिला और अपना जो उनका आबाई गांव बनता है, आबाई शहर बनता है लाहौर, पंजाब से इलेक्शन कैंपेन का आगाज नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब अभी तक अपने हल्का NA 130 में नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की। नून लीग के साथ वो हो गया है कि जो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा था। मरियम नवाज शरीफ साहबा जलसा करने जाती हैं, अवाम निकलती ही नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहबा अगर मीडिया पर आकर बातचीत करती हैं तो वो बयानिया और जो वो मीडिया पर तासुर देने की कोशिश करती हैं तो वो तासर भी खत्म हो जाता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब भी जलसा करती हैं तो इनके जलसे में बहुत कम तादाद में लोग निकलते हैं। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा अपने वर्कर्स से इतनी नाराज हैं और उनको इस बात का बहुत बड़ा गिला है और उन्होंने ये गिला उन्होंने बकायदा तौर पर जो राजा रियाज साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहा और मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो उनके पीछे रीजन थी मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो जलसा किया था शादारा टाउन में, वहां पर नून लीग की थोड़ी तादाद निकली। राजा रियाज साहब की ड्यूटी लगी हुई थी। राजा रियाज साहब मतलूबा हदफ पूरा नहीं कर सके। नून लीग के लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि नून लीग का बयानिया और नून लीग का जलसा जब मीडिया के ऊपर चलता है तो लोग ये देखते हैं कि नून लीग डिलीवर नहीं कर पा रही, जलसा नहीं कर पा रही, नून लीग के पास कोई पावर नहीं है।
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब भी वो मैदान में निकलती है, जब भी वो जलसा करती है, तो उसको अपनी पावर शो करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा जलसा कर लेते हैं। नून लीग वाले क्रिटिसाइज करते हैं कि पंजाब में असद जरदारी का, बिलावल भुट्टो जरदारी का वजूद खत्म हो चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आराम के साथ जलसा करते हैं, अपना मौका पेश करते हैं और उनका मौकफ एक अच्छा मौकफ होता है। पीपल्स पार्टी से लोगों को सियासी इख्तलाफ तो जरूर हो सकता है, लेकिन मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी की जब भी स्पीच सुनी तो वो एक एहतराम के दायरे में रहकर स्पीच करते हैं। उन्होंने कभी भी खान साहब को या खान के जो एहलियां हैं बुशरा बीबी के बारे में अभी तक, यानी कि कभी भी उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तक कोई ऐसा जो कि काबिल इतराज वर्ड हो या काबिल इतराज लाइन हो, उन्होंने नहीं बोली। यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक अच्छे लीडर होने का सबूत दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अच्छे लीडर होने का सबूत दे रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि वो एक खानदानी पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा का जब भी जलसा होता है तो इनकी जो स्पीच की लाइनें होती हैं, ये बुशरा बीबी को क्रिटिसाइज करती हैं, ये फराह गोगी को क्रिटिसाइज करती हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, पाकिस्तान की आवाम आपको वोट क्यों दे। कल मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा था, ओकाड़ा में जलसा कर रही थी और मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि जब मैं घर से निकली तो नवाज शरीफ साहब वो उनको आवाम की फिक्र खाई जा रही थी और नवाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग कर रहे थे कि आवाम को किस तरह सस्ती बिजली देनी है। पिछले 16 माह इनकी हुकूमत रही और उससे पहले भी जब इमरान साहब की हुकूमत नहीं थी तो पिछले 30-35 साल से इनकी हुकूमत ही थी। तो इनके दौरान हुकूमत और जब इनका टेन्योर चल रहा था तो उस टाइम मियां नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग क्यों नहीं की, उस टाइम बिजली क्यों ठीक नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब के दौर में 12-12 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। आज भी लोड शेडिंग, इवन के विंटर सीजन पाकिस्तान में चल रहा है लेकिन फिर भी लोड शेडिंग हो रही है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा और इनके जो ग्रुप है और मियां नवाज शरीफ साहब जो के गुमान जाहिर किया जा रहा है कि अगली दफा वजीर आजम होंगे, तो वो अभी तक मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमने अवाम को किस तरह लिफ्ट देना है। अब ये जितने भी बंदों के मैंने नाम आपके साथ शेयर किए, आपके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि आयशा रजब साहब हों, यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, या फिर नून लीग का कोई भी वर्कर सपोर्टर दानियाल अजीज साहब हों, वो नून लीग को इस वजह से छोड़ कर जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अवाम उनके साथ खड़ी नहीं है। अवाम का फैसला कुछ और है, अवाम किसी और को वजीर आजम देखना चाहती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं और वजीर आजम बनना चाहते हैं और पाकिस्तान के ऊपर चौथी दफा हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अवामी सपोर्ट नहीं है और इस वजह से जो अवामी बंदे हैं जो कि लोगों में जाते हैं, वहां पर जाकर नून लीग का बयानिया पेश करते हैं। तो नून लीग का बयानिया जब उनके पास है ही नहीं तो उन लोगों ने नून लीग का साथ छोड़ दिया है। अब एतजाज अहसन साहब क्या बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, क्या तहलका खेज इंकशाफ कर रहे हैं। एतजाज अहसन साहब की नजर में नून लीग का बयानिया खत्म हो चुका है और एतजाज अहसन साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया था आज से काफी टाइम पहले कि नून लीग के हर हलके में 20 से 25 बल्कि 30,000 जाली वोट्स हैं और नून लीग हमेशा जाली हुकूमत बनाकर हुकूमत में आती है और पावर में आती है। अब अगर ये वाला इलेक्शन, इवन के पीटीआई के जो लोग हैं और पीटीआई का जो बैड सिंबल है वो उनसे चला गया, लेकिन अगर ये वाला इलेक्शन ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर हो जाता तो लोगों के लिए भी आसानी होती और एक बहुत जबरदस्त में नतीजा देखने को मिलता और फिर किसी किस्म की दादली नहीं होती। इंतखाबी इस्तिलाहात की हर पार्टी बात करती है लेकिन ईवीएम मशीन के ऊपर ये लोग भाग जाते हैं और ईवीएम मशीन का जो सबसे बड़ा फायदा है
वो ये है कि फॉर्म 45 जो होता है वो ईवीएम मशीन सिर्फ 5 मिनट में हमें बनाकर दे देती है। बसूरत दिगर अगर हम रिटर्निंग ऑफिसर की जानब देखें या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानब देखें तो मुकम्मल जो हमारे सामने नतीजा निकलता है, जो नताइज निकलते हैं जब फॉर्म 45 जब तक लोगों तक पहुंचता है तो तब तक रात के 12 हो जाते हैं और फिर एतराज उठता है कि इलेक्शन धांधली शुदा हुआ था। तो एतजाज साहब की ये प्योरिटी थी और वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि ये जो इलेक्शन है 2024 का ये ईवीएम मशीन के ऊपर होना चाहिए ताकि जो नून लीग के फेक वोट्स हैं वो काउंट ना हो सकें। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।